अंडरटेकर? क्या है यार, ये शो पे बुला के मुझे अंडरटेकर बोल रहा है यार। मुझे लगा था शो में भी हेवीवेट पे आएगी। हाँ, एक दफा चलाई थी और गेट में मार के गेट टेढ़ा कर दिया। क्लोज करे, क्लोज। एक ही है यार, दूसरा नहीं हो सकता। महाम आमिर एज नसीम। हर इंस्टाग्राम की तस्वीर के नीचे आके लोग बोले नसीम अपने घर जाओ। मैं एक डैश हूँ। सबसे अच्छी बात इस कैरेक्टर की ये थी कि ये किसी की भी नहीं है। जो हमारी हीरोइन है वो बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े तोहफे मिले भाई तुमसे। आपस में उनका भी है, बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से घर में सबके दिल बहुत बड़े। दिमाग में रच बच जाता है यार, इस बंदे ने क्या क्या बात कर दी है ये। तो उसके नीचे किसी ने लिखा है 2 फितनियाँ। यार मिला दे दिलदार मिला दे, दिलदार मिला दे। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। वो ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में बहुत सारे पेंडेमिक्स आए, बहुत सारी वबाएं आई, बहुत सारे वायरल्स आए, हर वक्त कुछ ना कुछ एक वबा फैली होती है। और आजकल जो वबा फैली है उस वबा का नाम है आबा शमीम। हर घर में ये वबा फैल चुकी है। हर कोई रात को शाम को बल्कि टीवी के सामने बैठ जाता है, इनका इंतज़ार करता है जब ये टीवी से गुजर जाते हैं, फिर लोग उनको यूट्यूब पे देखते हैं। और इस पूरी कास्ट को एक इम्तियाज़ी इस वक्त किरदार दिया जा रहा है अपने घरों में। और 2 खास तौर पे कैरेक्टर्स ऐसे हैं इस ड्रामे के जिनको बहुत अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाजा जा रहा है। यूट्यूब भरा पड़ा है। आप आबा शमीम के किसी भी एपिसोड के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ 2 लोगों का जिक्र हो रहा है और बमबारी की जा रही है इनके ऊपर। एक तो आबा शमीम है और दूसरी उनकी राह रास्त पे चलने वाली उनकी बहन नसीम है। ये नसीम जो है ये सिर्फ कैरेक्टर में ऐसी हैं, असल में बिल्कुल ऐसी नहीं है। असल में बहुत स्वीट है। हमने आज इनको बुला लिया है, ये चाह रही है यार मैं कुछ ना ऑडियंस के सामने अपनी सफाई दे सकूं। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं। बुला दे आपकी भरपूर ताले में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी हमारी अजीज महाम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए भाई। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो डरने लगे हैं आपसे। मेरे घर वाले भी डरने लगे हैं कुछ कुछ। क्या किया मैंने, करवाया गया है मुझसे। महाम आमिर एज नसीम। एज नसीम, वेरी डेंजरस, लीथल नसीम। लीथल नसीम, नेस्टी नसीम बल्कि कह सकते हैं। जो उसने कर दिया वो उससे ज्यादा गंद हो नहीं सकती बॉस। बस अब क्या करें, चल रहा है ऐसे ही। अब तो मेरी हर इंस्टाग्राम की तस्वीर के नीचे आके लोग बोले नसीम अपने घर जाओ। अपने घर से तो भेज दो। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। जब आबा शमीम स्टार्ट कर रहे थे आप लोग, सोचा था कि इतनी बड़ी चीज बन जाएगी ये? अच्छा पता है, जब मुझे ये नरेट भी हुई थी ना स्टोरी, तो मुझे लगा था हाँ एक कैरेक्टर है और मैंने बहुत ऐसे से कुछ नेगेटिव नहीं किया है और स्पेशली ARY की स्क्रीन पे कुछ नहीं किया है। तो फिर करते हैं कुछ डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मेन तो सब कुछ आबा शमीम ही है ऑफ कोर्स। तो आई हैड अ वेरी मतलब एक छोटा बिट ऑफ माई सेल्फ, आई वाज हैप्पी। जब हम सीन्स करते चले जा रहे थे तो 1-2 जगह जो हमारे डायरेक्टर हैं जीशान भाई, सैयद जीशान अली जैदी, उनको मैंने कहा 1 मिनट जरा जीशान की जरा बात सुनिए। कहा ये तो बहुत बहुत बुरी है ये तो। मैंने कहा तो तुमने क्या पढ़ा था? मैं कहा मैंने पढ़ा समझ मैंने पढ़ा तो था और ऑब्वियसली मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत मजे का लगा था कैरेक्टर, क्योंकि सबसे अच्छी बात इस कैरेक्टर की ये थी कि ये किसी की भी नहीं है। हाँ, जो कि सबसे मजेदार बात। थाली का बैंगन। हाँ, जिधर उसको लगता है थाली मोड़ो बैंगन वहाँ बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे कहने लगे कि हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा है कैरेक्टर, वैसे ही करो। और उन्होंने मुझे पूरा मार्जिन दिया ना करने का, काफी सारी चीजें हरकतें वहाँ डालने का भी बड़ा मौका दिया कि अच्छा ये कर दें या ये। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बिल्कुल जो नॉर्मली पता नहीं लोगों ने नोटिस इतना किया कि नहीं किया, लेकिन जैसे ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, अपनी शक्ल से भी होते हैं, अपनी शक्ल से भी होते हैं। तो शुरू के अगर आप एपिसोड देखेंगे तो नसीम बहुत बेचारी लगेगी आपको। ओपनिंग मीसनी थी, बहुत मीसनी, इंतहाई मीसनी। और उन्होंने मुझे बिल्कुल ओवर द टॉप करने की नहीं करने दिया। इट वाज लाइक इसको बिल्कुल नेचुरल रखो जितना तुम नेचुरल कर सकती हो, नॉट लाइक कि मैं नेचुरली ऐसी हूँ। पर नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा भाई मैंने आपको सफाई के लिए बुलाया है यहाँ पे। आप तो वही कर रहे हैं। आप तो वही कर रहे हैं। नहीं ऑनेस्टली उन्होंने मुझे काफी जगह बुला के बोला भी कि महाम नहीं ये ज्यादा लग रहा है, इसको कम कर दो। ऐसे कहा मतलब होता है ना कि हम अपने मुंह से हमने क्या नेगेटिव क्या करना होता है, ये करना होता है, शक्लें बना ली, आईब्रोज चढ़ा ली। उसमें उन्होंने बोला कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, जुमलों से करना, और जितना तुम उसको नेचुरली करोगी ना उतना अच्छा लगेगा। तो मैंने अक्सर अपने कुछ सीन अगर देखे तो मुझे खुद देखने में बहुत मजा आया कि वो जहाँ पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आई एम ओनली प्लेइंग विद माय आईज, मैं अपनी आंखों से ही आबा शमीम को देख रही हूं। और वो बात हो बिग शाउट आउट टू मिस्टर सैयद जीशान अली जैदी। ऑफ कोर्स जीशान भाई, आप ना कोई एक गीदड़ सिंगी आपने छुपा के रखी हुई है। माशाल्लाह कुछ तो है आपके क्राफ्ट में कि आप जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, और स्पेशली इस तरह का अगर डोमेस्टिक ड्रामा कोई होता है
तो आप बहुत अच्छा करते हैं सर, सैल्यूट। यस, जीशान भाई को पूरा क्रेडिट जाता है फॉर मेकिंग वन नसीम इज राइट नाउ, बिकॉज नसीम शायद अगर मैं खुद से पूरी तरीके से करती तो वो नहीं होता वैसा। उन्होंने जितना मुझे चीज़ों में खेलने दिया, करने दिया, और जितना मुझे कंट्रोल्ड सीन करना सिखाया है वो मैंने उनसे सीखा है। अच्छा भाई, ऑन स्क्रीन तो हमने देखा कि माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंसेस दी आप सबने, कास्ट, पूरी कास्ट ही माशाल्लाह बहुत अच्छी, बिल्कुल एक एक कैरेक्टर, चाहे छोटा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड का हो, चाहे कोई भी एक गेस्ट अपीयरेंसेस भी हो रही हैं, सबने जस्टिफाई किया है इस ड्रामा को, इसके स्क्रिप्ट को, पूरी कास्ट ने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं बहुत अमेजिंग है। बिहाइंड द सीन्स क्या माहौल था सेट पर? बहुत मजा आता है। इतना ज्यादा हमारा सेट पे माहौल माशाल्लाह 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 टचवुड इतना अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो हमारी हीरोइन है वो बिल्कुल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ड्रामा एवर एंड शी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब ऑन स्क्रीन, कि वो लगता नहीं है कि जब वो सीन करती है तो उसका सीन करके मजा आता है। ये नहीं होता जब हम अपनी जबान में बोलते हैं तोहफा तोहफा नहीं है वो, बहुत बड़े तोहफे मिले भाई, इतने तोहफे मिले हैं कि कोई हद नहीं होती, और उसके साथ बहुत मजा आता है सीन करके। तो वहाँ माहौल इतना अच्छा है कि जब मुनव्वर साहब थे तब भी कि उनको उनके डायलॉग जिस तरह से वो बोलते हैं वो देख के बहुत मजा आता था। मुझे स्पेशली फायजा जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। फायजा जी एक कमाल की एक्टर हैं वो। ऑन कैमरा तो उनकी परफॉर्मेंस दुनिया ने देख ली है, बिहाइंड द सीन्स वो इतनी कोई नफीस और बेहतरीन इंसान है वो कि बहुत आप जैसी वो मुंह पे हैं वो वैसी ही है, मतलब उनकी कोई बनावट नहीं है। वो इतना अरसा बाहर रह के आई हैं, बाहर उनकी हर चीज हमसे कई ज्यादा क्लासी भी होती है। इनफैक्ट द मेकअप शी यूजेस एवरीथिंग, सो आई जस्ट लुक एट हर एंड आई एडमायर हर। ग्रेसफुल है वो, शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड शी इज अ क्यूटी। आई कॉल हर क्यूटी ऑन सेट बिकॉज़ उनको कोई चीज करनी ना तो करनी है, नहीं करनी तो बोले नहीं करनी मुझे, मैं नहीं करूंगी। शी इज दैट। उसमें उनमें एक ना एक बच्चा है अभी बिल्कुल है। हम स्पेशली अच्छा हम सारे फूडी है ना सेट पे, सब फूडी हैं। फायजा जी, मैं, फहद तो बहुत बेचारा कंट्रोल करता है, देन जोहा आल्सो, देन सलीम शेख आल्सो, ऑल ऑफ अस आर वेरी फूडी। तो हम खाने की बातें कर रहे होते हैं, और जब हम खाने की बातें करते हैं तो वो फायजा जी वो चीज मंगवा ले, मतलब उनका ये होता है कि अच्छा आज मैं रिफ्रेशमेंट में फिर यही खा लेती हूँ। मतलब इतने इतने मजेदार इंसिडेंट्स हुए हमारे कि हम कुछ खाने का हमने बोला कि यार वो हमने उस दिन वो खाया था, तो बोले हाँ ये ठीक है, इसे कैंसिल करो, मेरे लिए हलीम लेकर आना, मैं ये खाऊंगी। ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। उनको ना खाने की आमद होती है, आसान से आदत है ये, हाँ ये नहीं खाया बहुत रैंडम चीज है। आज मैं फालूदा खाऊंगी, है फालूदा खाऊंगी, क्यों खाऊंगी फालूदा, खाऊंगी आज मैं, बस आप मेरे लिए फालूदा लेकर। तो इस तरह के, लेकिन उनके साथ बहुत पूरे सेट पे एवरीवन, आई थिंक वो स्क्रीन पे ज्यादा नजर भी आ रहा है। वी ऑल आर वेरी निटेड, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से वैसे हैं। सीन में हम कुछ भी कर रहे होते हैं, उसके पीछे हम एक दूसरे को सब सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। सेट पे कोई लड़ाई हुई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, और मैं चाहती भी कि नहीं हूँ, बिल्कुल भी ना हो। बड़े अच्छे से चल रहा है, सब वैसे ही चल रहा है। अच्छा, काफी कबार ऐसा होता है कि बहुत अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा हो, दोस्तियां हो, अचानक से किसी एक छोटी सी बात पर अनबन हो जाती है और फिर पूरे सेट का माहौल खराब हो जाता है। हाँ, फिर वो स्क्रीन पर दिखता है ऑडियंस बिल्कुल, क्योंकि वो देयर इज समथिंग मिसिंग, द मैजिक इज मिसिंग। या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ और बड़े अच्छे से चल रहा है। इसका क्रेडिट भी पूरी टीम को ही जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने में, कोई ये नहीं कहता कि जी ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है, इसके पास ये लाइन क्यों है, वो वाला सिस्टम नहीं है। भाई हम इनके सेट पे गए थे, हम इनके सबके लिए, क्योंकि जीशान भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, फहद भी दोस्त है, फायजा जी भी दोस्त हैं, तो हम सबके लिए एक दफा ना केक लेके गए। हाँ। भाई माशाल्लाह कोई इतना सा कमरा था और 8 लोग घुसे। मैंने कहा यार मैं घुस तो जाऊंगा, हम केक कहाँ रखेंगे। हाँ, उस छोटे से कमरे में हम सब घुसे होते थे। yes. वो यूनिटी दिखा रहा था। और हम पता है हमें उस घर में 2 कमरे ही हैं जिसमें हम बैठ सकते हैं। हाँ। और उन्हीं में शूट भी चल रहे थे कि वो घर खासा छोटा है, जो आपा शमीम का घर है बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से घर में सबके दिल बहुत बड़े, इसलिए सब छोटे वाले कमरे में सब एक साथ घुस के बैठे होते हैं। मैंने देखा एक कुर्सी बाथरूम के गेट पे भी लगी हुई थी कि आधी कुर्सी बाथरूम में ही थी। वो मेरी कुर्सी थी सबसे आखिर में कोने में घुसी हुई, क्योंकि असल में शुरू मैंने एंट्रेंस ही किया था। हाँ। वो सबके आते 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 मैं पहुंच गई थी मैं। अच्छा भाई, अब क्योंकि आपा शमीम अपने क्रेसेंडो की तरफ जा रहा है, अनकरीब उसका क्लाइमेक्स लोग देख लेंगे। हाँ। क्या एक्सपेक्ट करें लोग अब आगे, क्या होने जा रहा है? मतलब जितना मसाला, जितना रायता फैल चुका है वो तो फैल चुका, आगे उम्मीद क्या है? ये मैंने अपनी राइटर से भी पूछा था कि ये आप समेटेंगे कैसे इतना रायता जो फैला है हमने, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जवाब दिया कि खत्म करके। हाँ ये भी उन्होंने कहा मुझे, लेकिन उन्होंने हर कैरेक्टर की एंडिंग बड़ी अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी, वो मैं बता नहीं सकती ऑब्वियसली क्योंकि सारा मजा खराब हो जाएगा। पर्दा। हाँ, लेकिन ये कि बड़ी अच्छे से सब चीजों को बहुत अच्छा सा उन्होंने समेटा है, व्हिच आई थिंक डिजर्विंग है हर किसी के साथ जो उसके साथ एंड में हो रहा है। सब डिजर्विंग एज इन के इज इट गोइंग टू बी अ हैप्पी एंडिंग फॉर सारी ऑडियंस के लिए या कैरेक्टर्स के लिए?
आई थिंक दैट ऑडियंस नीड टू डिसाइड समटाइम्स। हमें लगता है कि जी वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों को देख के लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा हुआ है और ऐसे ही होना चाहिए था। कुछ चीजें लगती है कि खलिश रह जाती है कि जी ये नहीं हुआ, ये भी हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन इसकी जितने भी सब कैरेक्टर्स का जो क्लोजिंग और एंडिंग पॉइंट है ना, वो सबका आई थिंक अच्छा है। अच्छा है, हाँ सबका अच्छा है। अब वो अच्छी एंडिंग है लोगों के लिए या हमारे लिए ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं। इबरत है मतलब वो तो सबकी होती है ना, जो बुरा करता है सब बुरा होता है। ये तो जिंदगी में भी होता है और होना भी चाहिए। आई थिंक अगर आप किसी को नहीं पहुंच सकते तो अल्लाह तो पहुंच ही जाता है। तो बस ऐसे ही वाकई किसी के सोच समझ के करें बुरा, अगर आप कर रहे हैं तो नहीं बुरा करें ही ना, लेकिन अगर आप करते हैं आपको लगता है कि नहीं होगा तो आपके साथ घूम के जरूर आएगा। बिल्कुल भाई हमने इसको इस सफाई के लिए बुलाया था, ये तो डराने आ गई। शो आप जा रहे ब्रेक में, मिलते ब्रेक में देखते वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमा। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही अबला नारी, बेचारी मजलूम है, मासूम है, माहम आमिर। क्लोज करें फिर नजर आएगी। भाई कह रही शो क्लोज करें, खत्म करें। नहीं अल्लाह ना करे, अच्छा शो चल रहा है क्यों बंद करें भाई। अच्छा भाई, यूट्यूब पे भी जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। हाँ निशान भाई रोज निशान का है काम, हमें भी निकाल के भेजता था ये। हाँ कोई एक ऐसा कमेंट जो कहते हैं दिमाग में रच बस जाता है, यार इस बंदे ने क्या बात कर दी है ये। एक सीन था उसके अंदर हम दोनों, अब्दुल बारी जो प्ले कर रहे हैं फहद, उसको मैं और शमीम आपा दोनों घूर के देख रहे हैं। वो सीन हमने उस वक्त कर लिया था और हम दोनों ने आपस में डिस्कस नहीं किया था। जब उसका स्क्रीनशॉट भेजा जीशान भाई ने, तो वो एक्चुअली उसी टाइम पे हम दोनों ने नीचे और ऊपर और एक दूसरे को देखा था और वो बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। शायद वो टाइमिंग ऐसी हो गई और वो ऐसा हो गया। और उसी तो उसके नीचे किसी ने लिखा है 2 फितनियां। आई गेस इसका स्क्रीनशॉट साजिद ने लगाया था और फिर मैंने बाद में सुना मैं उसके ऊपर नागिन ट्यून भी लगाई। ये तो नागिन है। और मुझे तो जितना कहते हैं असल फसाद की जड़ है ही नसीम। आपा शमीम को सबने एक नाइस कैरेक्टर का वो दे दिया है। सबसे बुरी नसीम है अभी इस वक्त, क्योंकि नसीम अनाउंस्ड है ना। हाँ नसीम का दिख रहा है लोगों को कि भाई ये किसी की भी नहीं, ये अपने बच्चों की नहीं है। हाँ तो वो तो बड़े बड़े अच्छे झूठी मक्कार नसीम, बुरी नसीम। हाँ नसीम अपने घर जाओ। इसके बाद शायद एक तो खैर नसीम थोड़ा सा आउटडेटेड नेम है। हाँ अब मजीद हो जाएगा। अब जो रखने वाले हैं, अब 2 नाम तो नहीं रखने वाले, शमीम और नसीम। हाँ, which I call her शिम्मी बाजी and she call me निम्मी। और इन दोनों नामों का एक ट्रिविया आपको बता दूं, वैसे दोनों नाम यूनिसेक्स हैं। ये मर्दों की भी होते हैं, औरतों की भी होते हैं। हाँ नसीम साहब भी हैं। तो औरतों को तो नहीं हो रहे, और शायद मर्दों की भी ना हो। ज्यादा पर्दा उठा के भाई बहुत उठा लो। अच्छा जी ये क्या है? ओहो, लोग अगर कुछ नाम ना ऑब्सलीट हो जाते हैं, तो ये 2 नाम जब ऑब्सलीट होंगे इनकी वजह ये ड्रामा होगा। अच्छा है ना वजह। हाँ ओके जी, माहम कुछ आपकी जिंदगी की पर्दे हैं, वो हमने उठाना है, आपने इनकी कहानियां बतानी है, ठीक है? ओके जी, क्या माहम डरती हैं इंजेक्शन लगवाने से? हाँ अब तक क्या बात करिए। बहुत मुझे बहुत ज्यादा नीडल फोबिया है। इस हद तक है कि मुझे मैं बता रही हूँ मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली है, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते पर ये एक्चुअली एक फोबिया है। तो जैसे ही मुझे जब इंजेक्शन करीब आते हैं कोई ब्लड टेस्ट के लिए या किसी चीज के लिए भी, तो मुझे बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। समझ जा रहे मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, मैं हंसूं नहीं ऐसे ही होता है। और ये बात कोई मानता नहीं था। इनफैक्ट हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जिसमें एक अली और एक आदि भी है, वो मानते नहीं थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको समझ नहीं आया कि मुझ पे हंसना है या मेरे ऊपर साथ रोना है। किस तरह नीडल फोबिया है? जब पिंच हो रहा होता है तब अच्छा नहीं जाता या क्या? नहीं मुझे देखना होता है कि मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे इंजेक्शन लगाने तक का जो सफर होता है ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक दफा मैं इसको ना, आपका कोई ज़हनी कीड़ा है? हाँ जो तो आपको फोबिया है कर रहा है अंदर से, बाकायदा फोबिया है। तो एक दफा एक नर्स ने मुझे शक्ल देखी, मैंने उसको बोला देखें आप 3 के गिनने के बाद लगाएगा। उसने मेरी शक्ल यूं देखी और उसने फैजान को देखा कि क्या है बॉस ये कौन है? मेरे के मैच का ऑर्डर टेस्ट बोला करे 1 2 and 3 एक मिनट मुझे देखने दे। हाँ मुझे देखना है। तो हाँ भाई जब डर है तो ना देखें। नहीं वो देखना होता है ना, पता होना चाहिए, मुझे प्रिपेयर होना है कि वो अब लगने वाला है। सो हाँ है थोड़ा, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मसला है। चलिए हम दुआ करते हैं आमिर गेट वेल सून। ये तो आज तक खत्म नहीं हुआ, अब तो पता नहीं कब तो होगा ही नहीं, खत्म ये बहुत ज्यादा है। चलो भाई, मैं तमाम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कोई ऐसी सुई इजाद करें जिसका दर्द ना हो। हाँ मैं जब ब्लड टेस्ट देती हूँ सबसे छोटी वाली जो बच्चों को लगती है ना, उससे लगवाती हूँ ब्लड टेस्ट। हाँ छोटी बटरफ्लाई 0 वाली। एक दफा तो मुझे माम पागल सुई बिल्कुल नहीं, मैं अपने नाक को मुक्का मारूं, मेरी नसीर फटेगी, नाक से खून निकलेगा। एक्चुअली पता है इजी हो जाएगा मेरे लिए, वो देना बहुत मुश्किल है। मैं उसको बोला, मुझे तो उस नर्स ने मुझे एक दफा बोला, बोला इससे छोटी तो है भी नहीं, मैं क्या लगाऊं, ब्लड ही नहीं आएगा। बहन मेरा सर फाड़ दे तू।
इरिटेट हो गए ना, भाई इससे छोटी तो है भी नहीं, मैं क्या लगा के ब्लड निकालूंगा, ये आप बर्दाश्त थोड़ा सा देखे, मैनेज कर लें आप मेरे साथ। क्या माहम को पिक्चर्स टैग की गई उनके पैरों की? ये किसने बताया? ये जिसने टैग की थी, ये कहाँ हुई है बात? जिसने बताया है। अरे यार ये किसने बताया? ये हाँ। हुआ क्या था, ये इंसिडेंट क्या? अच्छा, तो एक इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लड़की नहीं है, शायद आपको पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उस पे लड़कों के पैरों की तस्वीरें हैं कि नहीं। उस पे सिर्फ मेरे नहीं है पैर, ओके, और भी बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस है, अच्छे बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन पैर है, पैर है और बाकायदा टैग भी होते हैं, तो वो टैग करते हैं। और मैं आज ही घर जाके, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं लिंक भेजूंगी, आप देखिएगा। मुझे बिल्कुल नहीं, अब तो मैं आज सम्मो को भेजूंगी। हाँ, लेकिन ये बताया किसने, लेकिन सीरियसली हाँ ऐसा है। ओके, बहुत फारिग लोग हैं दुनिया में, बहुत फारिग लोग हैं आपकी सोच से ज्यादा। बहुत ये फारिग नहीं, ये नफ्सियात की एक अलग, हाँ, वो एक बाम अलग पे पहुंचे हैं। हाँ, वो एक अलग लेवल। ओके, अगला, क्या माम हादिया को गोद में लेकर मेकअप कर लेती हैं? हाँ, छोटी, बहुत छोटी, अब तो फिर बड़ी हो गई, अब तो साइड पे जाके बैठ जाती है। किस तरह, एक हाथ से? हाँ हाँ, अब तो आदत हो गई है ना, अंधेरे में, रोशनी में, गाड़ी में, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, हर तरीके से मेकअप। यार अंधेरे के मेकअप करना, मुझे अम्मी का किस्सा लड़ा, आप अपना किस्सा सुना, फिर अपनी अम्मी का किस्सा सुना। हाँ, तो वो सब कुछ। तब हादिया जब छोटी थी तो इतनी दफा ऐसे हुआ है कि हादिया वो क्लिंगी मोड में अपने, जब उसको मुझे नहीं छोड़ना है, तो वो मेरी गोद में बैठी है और मैं मेकअप करवा रही हूँ, बाकायदा मेकअप करवा रही हूँ या खुद कर रही हूँ, तो वो कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं। तो हाँ, ऐसा हुआ है बहुत दफा। अब तो हादिया मेरी लिपस्टिक्स की दुश्मन है, उसको बहुत बेटियों का तो होता है, जो वो माँ शुरू का हो नहीं गया वो है। करना हाँ है। हाँ, तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं लिपस्टिक्स की, जिसके लिए मुझे फायज जी ने टिप दी थी, भाई तुम ताले में रखो, हर रोज एक नई लिपस्टिक तोड़ के आती हो। हाँ, तो वो देखो सीनियर का ये फायदा होता है। हाँ, उन्होंने 2 बच्चे हाँ, पूरे तैयार भाई किए। हमने तो अपनी लड़की को बिल्कुल हाथ लगाने नहीं दिया। तुम भी कर, लेकिन हादिया को असल में नानियां, मामी ये सब दे देती है ना लिपस्टिक खेलने के लिए। जॉइंट फैमिली में होता है, आप हाँ, कितने ही रोक अपनी लेंगे, नानी के कोई घर एक जाती कैरेक्टर है दे देगा। तो मेरी अम्मा मोहब्बत में उनको अपना सारा मेकअप दे देती है। मेरी अम्मा तो सही, उसकी मामी मेरे भाई की जो वाइफ है, वो भी अपना सारा मेकअप दे देती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना हाई एंड मेकअप है या कितना सस्ता है। अब आप रोकेंगे ना तो हादिया को लगा ये नसीम है। हाँ, तो यही है ना, वो यही समझ रही है मुझे, और उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ उस पर टीवी जब मुझे देखती है। आपा शमीम उसकी फेवरेट है, जस्ट बाय द वे। या शी कॉल्स, शी डज वीडियो कॉल्स एंड से आपा शमीम दिखाओ। क्यूट। भाई एक दफा हमारी अम्मी मेकअप करी थी और हम कराची में रहते हैं, अचानक लाइट चली गई। ओहो, तो अब अम्मी का ना पेंसिल जो होती है आईब्रो वाली, वो रखी हुई थी सामने ही। अब क्योंकि मध्यम रोशनी गैस लाइट होती थी, तो उस वक्त ये यूपीएस वगैरह सीन भी नहीं था, तो हल्की मोमबत्ती जल रही और गैस लाइट जल रही। अम्मी ने वहीं से एक पेंसिल उठाई, अम्मी को लगा ब्लैक है, अम्मी कर दी यहाँ पे सही अंधेरे में, हल्की हल्की रोशनी में। अब हम घर से निकले, गाड़ी में बैठे, अंधेरा। हम जब वेन्यू पहुंचे ना तो अम्मी को नहीं देखा, अम्मी ने बाकायदा लाल कलर की जो होती है ना लिप पेंसिल लगा दी। अल्लाह, फिर उन्होंने सावत किया, फौरन भागी। सही कर भाई ये तो सब कुछ तो होता ही रहता है, इतना तो। हाँ, ओके जी, क्या माहम ने कमर्शियल किया जब 9 महीने की थी? हाँ, मेरा फर्स्ट टीवी कमर्शियल था जब मैं 9 मंथ्स की थी। किस तरह बात हुआ वो? मेरे अब्बा एक्चुअली वाज इन एडवर्टाइजिंग, सो दे वर लुकिंग फॉर अ किड who comparatively looked cute. तो thank you, better है तारीफ अपनी मुझ से, लेकिन हाँ कि हाँ नहीं, but that was true. I have nice baby pictures, you can see. मैंने देखी है बेटा शो में उस दिन, तो मैं अच्छी थी। अजरक टोपी वाली भी देखी थी मैंने। मैं नहीं थी वो, जो भी था वो मैं नहीं थी। मुँह कर गई मैं। वो जिसकी तुम बात कर रहे हो, आई होप वो टीवी ना देखे जिसकी तुम बात कर रहे हो, पर हाँ हाँ, तो वो फिर ऐसे टीवी कमर्शियल किया। और मैं बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस थी, मतलब अगर जब मैं थोड़ी बड़े होकर भी मैंने कुछ कमर्शियल्स किए, क्योंकि 1-2 कमर्शियल्स छोटे होते में किए, फिर कुछ फोटोशूट्स की। टीनेज में भी किया, कुछ किया ना आपने? टीनेज में भी किया है, उससे पहले भी किया, फिर वो बहुत गैप्स में होता था, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। अम्मा और अब्बा सबसे पहली चीजें थी कि नहीं, पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद जो करना है कर लो। तो 9 मंथ्स में कौन सा कमर्शियल था? वो एक टिश्यू का ब्रांड था, उसका कमर्शियल था, और काफी वो उसकी पिक्चर्स बिलबोर्ड्स काफी सारे उस टाइम है। कुछ तस्वीरें अपनी उस वक्त की? हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे शायद होंगी, यार अगर हैं तो मुझे दे देना, मैं शो में लगाऊंगा, दिखाएंगे लोगों को यार। 9 महीने की माहम आमिर का एड। ओके डन। कह रही बिल्कुल नहीं दे रही मैं। नहीं, मैं भेज दूंगी, डन। ओके जी, क्या माहम अपनी क्लास में सबसे लंबी थी? हाँ, सबसे ये तो मॉन्टेसरी से मसला है। मॉन्टेसरी नजर सबसे आखिर में लोग बोलते हैं बैक बेंचर्स बुरे होते हैं, बैक बेंचर्स लंबे होते हैं। लंबे होते हैं एक्चुअली, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतने लंबे होते हैं, वो कभी आगे खड़े नहीं हो सकते। मुझे इतनी ख्वाहिश थी कि मैं सबसे आगे होके बैठूं, जब नहीं थी तब बिठा दिया बोर्ड के एग्जाम्स में।
किसको बैठना होता है बोर्ड के एग्जाम में सबसे आगे? जहाँ पीछे बैठना था वहाँ नहीं बैठा नहीं, वहाँ सबसे आगे, सबसे पहली टीचर के मुंह के आगे मैं वहाँ मैं थी। क्या एवरेज डिफरेंस कितना था आपका हाइट का? बहुत ज्यादा था? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना और इतना फर्क था। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ, मेरी क्लास में सारे लड़के मुझसे कद में छोटे थे। लड़के भी? लड़के भी। कोई मुझे याद नहीं है कि मुझे याद है जब मैं अपने क्लास में बैठी थी, मुझे याद अब तक मुझे वो ग्रेड 7 का एक इंसिडेंट याद है। सबसे पीछे बैठी थी, जब मैं खड़ी हुई, वो लड़का मुझसे किसी बात पे बहस कर रहा था। हाँ। मैं खड़ी हुई तो मुझसे खासा छोटा था वो। हाँ। और फिर उसने मुझे यूं देखा और मुझे बोला तुम इतनी बड़ी हो, तुम हमारी क्लास में क्या कर रही हो? क्योंकि उसको लगा जो लंबे होते हैं वो बड़े होते हैं। सो या तो मैं हमेशा से लंबी, हर किसी से लंबी, आज तक भी यही है। हाँ। बहुत कम है। ये हमारे ग्रुप के अंडरटेकर है। हम जा रहे ब्रेक। That's not a nice thing to say यार। देख नाइस टू यार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमा। के साथ मौजूद है हमारे ग्रुप के अंडरटेकर वंस अगेन। ये मुझे पहले बताओ, ये तारीफ है या ये तारीफ है बॉस। अंडरटेकर इज अ लेजेंड। डेड मैन वॉकिंग? डेड मैन सिटिंग, डेड वुमन सिटिंग। यार मतलब ये क्या है यार? ये शो पे बुला के मुझे अंडरटेकर बोल रहा है यार, व्हाट इज दिस है यार? अरे कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ भाई। मेरा इतनी कोई लंबी लड़की मेरी कोई दोस्त नहीं है, एक ही है। मुझे तो लगा था शो में भी हेवी बाइक पे आएगी, लेकिन नहीं। हाँ, ये कोशिश मैंने की लेकिन साड़ी में वाज इम्पॉसिबल। कभी चलाई बाइक वगैरह? हाँ, एक दफा चलाई थी और गेट में मार के गेट टेढ़ा कर दिया था। मैंने कहा ना अंडरटेकर। खुद नहीं लगी थी गेट में जाके, मैं बाइक मारी थी मैंने। अगला गेम है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं। ये मुश्किल है। दिमाग अलर्ट। दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा 3 साल से। जब से बच्ची आई है बढ़ चुका है दिमाग मेरा। सोच आप ये कि मेरे तो 2 है। माशाल्लाह, यस। ओके जी, मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ आभा शमीम? नसीम। अपना कैरेक्टर थी। ओके, एंड लीस्ट फेवरेट? हाँ, लीस्ट फेवरेट? लीस्ट फेवरेट कोई भी नहीं है यार। कोई कैरेक्टर, मतलब जरूरी नहीं कि वो बुरा हो, लेकिन ग्रेजुएट का रैंक डाउन करें तो वो ऐसा कोई भी नहीं है। सारे कैरेक्टर्स हाँ, सब अच्छे हैं। ओके, ये होता है कवर करना। ओके कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है, रबिया कुलसुम या फैजान शेख? राबिया कुलसुम। शी इज अ गुड एक्टर। ये सवाल बड़ा गलत है। ओके, मैं भी तो अपने दोस्त को कवर करूं। ओके, यू नो आई लव यू। अगर आपको कर लो सफाई कर लो। नहीं, क्या सफाई करनी है? मुंह पे बोलती हूँ मैं, ऐसी क्या बात है? नो, रबिया इज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस। रबिया इज यू नो इज अ ब्लेस्ड एक्ट्रेस। ऑफ कोर्स, वो बहुत नेचुरल होता है ना, बॉन्ड विद इट वाली सीन है। हाँ, शी इज वेरी नेचुरल। एंड आई एम ग्लैड कि रबिया का पहला सीरियल। ओए हाँ, खानदान में सबके साथ काम कर रहे हो? अरे हाँ, मेरी भी बात है, बाकी सबके साथ कर लिया। बस अब हमारी बच्ची के साथ भी कर। रोनी के साथ भी कर लिया मैंने तो। अच्छा, रोनी का भी पहला सीरियल था बल्कि वो। ओके जी, काश मैं डैश ना करती। काश मैं डैश ना करती। पता नहीं क्या ही बोलूं उसके आगे। शादी करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप कहना चाह रहे हैं, मैं तो शादी करनी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काश मैं कुछ ऐसे ड्रामे ना करती जो मुझे नहीं करने चाहिए थे शायद, तो मैंने वो कर लिए। अब मैं नाम मुझे पूछना मत क्योंकि याद भी नहीं है। ठीक है। हाँ, वो ना करती तो अच्छा होता, शायद करियर डायनामिक्स थोड़े चेंज होते। ओके हाँ, ओके। मैं एक डैश हूँ। ये हंसी जो है वो वाला जवाब नहीं देना बॉस, वो सोच सकती हैं आप, कहना नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या दोबारा से बोलो? मैं एक डैश हूँ। मैं मतलब आप, मैं नहीं, आप ना। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ओके, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। अभी के अभी डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे वेकेशंस पे जाना मिल जाए, छुट्टियां मिल जाए। हाँ। ठीक है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ। सब कुछ ही भूल जाती हूँ। किस बारे में पूछ रहे हो भाई? जो आप बताना सब कुछ। बस अब तक मैं अपनी बेटी को कहीं रख के नहीं भूली हूँ, बाकी मैं हर चीज भूल जाती हूँ। एक्चुअली मैं आई एम वेरी फॉरगेटफुल। कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट में आप और फैजान साथ गए, आप वापसी में अकेले निकल गए, बाद में अरे फैजान नहीं तो था? ये नहीं, क्या इंसानों को नहीं भूली हूँ अभी तक, लेकिन हाँ मैं अक्सर शक्लें भी भूल जाती हूँ। और वो जेन्युइनली होता है। कोई मुझसे पूछे ना पहचाना, तो जो थप्पड़ मारूं, कहाँ से पहचानूंगी यार? ये भुलक्कड़ होने का ना, ये आई गेस जो हम मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग कह सकते हैं शायद, क्योंकि हमारा जहन इतनी जगह बोल जावा है, फैमिली, काम, ये वो। हम एक तदफीन में गए अपनी गाड़ी में, या अल्लाह, कब्रिस्तान गए, दफनाया, वापसी में हम कजन की बैग पे बैठ के घर पहुंच गए। बाद में कह रहे गाड़ी नहीं है, अरे गई मैं गाड़ी में था। हाँ, तब आप देखें, मैं एक अपनी शूट हम कर रहे थे कहीं आउटडोर में, और जो इवेंट के शूट चल रही थी, उसके जो कपड़े थे, और वो काफी दूर था वेन्यू। जब वहां पहुंचे तो मैं कपड़े लाओ, उनका कपड़े कहाँ है? मैं कहा बाहर। कौन कहाँ? वो कपड़े आए ही नहीं थे। तो कपड़े मैं लेकर निकली
किसी और के पास रख दिए? कुछ ऐसा ही किया मैंने। वो लड़के के हाथ में पकड़ा, गाड़ी लेके निकल गई। सो या ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? यार, आई एम वाचिंग दिस नेटफ्लिक्स की सीरीज है इंडियन, बट आई रियली लाइक रोहित सरफ। यस, रोहित सरफ। यस, ही इज ब्रिलियंट एक्टर एंड आई लव हिम एंड आई लाइक वेरी नाइस। ठीक है, या ठीक। ओके जी, लव हिज वर्क। 3 एक्टर्स जिन्हें जिम जाने की जरूरत है। मैं क्यों? सही है। नहीं, मुझे जाने की जरूरत है, मैं जाती नहीं, ना टाइम है, ना मौका है, और ना नजर। और ये वाकई इन लिटरल मीनिंग्स अंडरटेकर भी नहीं बनना चाहती। नहीं एक्चुअली मैनेज नहीं हो पाता, और वो अब मेरी अपनी कोताही है, सब किसी और बाकी और किसी को क्या ही बोलूं, अपने आप को ही बोल लेती हूँ। बोलो मैं और सिर्फ मैं। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? गायब होना। कहाँ जाओगी? वहीं रहूंगी, गायब होकर देखूंगी क्या हो रहा है पीछे। कहाँ? नहीं, वहां नहीं जहाँ आप सोच रहे हैं। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं भाई, मैं तो क्लियर करना नहीं, मैं देखना चाहूंगी गायब होके कि मेरे पीछे क्या बात होती है। नहीं, पीछे बात होती तो वो इसलिए होती है कि वो मुंह पे कर नहीं सकते, तो वो देखने का फायदा है। अरे वाह, नहीं एटीट्यूड है भाई। यही है। तो बंद कर दो भाई, मैं खत्म कर बस बैक अप। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? हानिया आमिर। उसका बिंदासपन, आई रियली लाइक इट हाउ शी इज। या चिल सीन है। या माहिरा खान। हर क्लास। या यमुना जैदी। एक्टिंग, वाकई शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। सबा कमर। एक्टिंग अगेन, शी इज वेरी नेचुरल। अगर यमुना के केस में जुमलों की अदायगी एंड सबा के केस में एक्सप्रेशंस। यार, ये लोग इतने मजेदार किस्म का काम करते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये वो इंसान नहीं है जो ये प्ले कर रहे हैं। ओके जी, अगला गेम है माहम आमिर। कुछ आपके कोलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं, उनकी हरकतों तो सकनात को मद्देनजर रखते हुए। तो किस तरह का पासवर्ड रख सकते हैं? ओह, फाशेक का पासवर्ड क्या होगा? वैसे ये सीख है। यही बनता है। फाशेक का पासवर्ड हो सकता है झुकेगा नहीं। जुहा तौकीर, शी इज वेरी लाइक दिस, शी इज वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम। सो या, तो उसका पासवर्ड शी इज लाइक एक्साइटेड। यस, एक्साइटेड पासवर्ड, ठीक है। या ओके जी, फायजा हासन। फूडी। या रबिया कुलसुम का पासवर्ड क्या होगा? रबिया कुलसुम का पासवर्ड, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। हाउ डांस करें? हो सकता है लेट्स डांस। नो, उसका होगा रील इट फील इट। यस, रील्स होंगे उसकी। हाँ। रेहान नाज़िम। चिल सीन। वो तो चिल, कोई बिल्कुल रिलैक्सिंग सा कोई उसका पासवर्ड होगा जो ऐसे बैठे बैठे कुछ करता होगा। जैन अफजल। क्रिकेट, मतलब उसका तो वो लेवल वाला है ना क्रिकेट का। आई वर्कड विद हिम कि वो तो टीवी भी तोड़ दे। हाँ, बहुत जुनूनी है। बहुत जुनूनी क्रिकेट के मामले में तो। हाँ। ओके जी, अली जोश, आई थिंक वो बहुत फिल्मी है। सो या, आई वर्कड विद हिम, ही इज मोर फिल्मी, तो कुछ फिल्मी टाइप ही उसका पासवर्ड हो सकता है। भाई फिल्मी तो आप भी बहुत हैं, क्योंकि आपने जिस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, हमने आपको हर तरह के कैरेक्टर में देखा है। काफी लोगों को नहीं पता, देयर वाज अ टाइम व्हेन माहम वाज अ होस्ट आल्सो। हाँ, मैंने एक होस्टिंग किया एक्चुअली। अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम देयर। या इनिशियली आपने बल्कि स्टार्ट ही अगर देखा जाए तो करियर का होस्टिंग से था। बिल्कुल ऐसे। तो एक होस्ट मेरे सामने बैठा हुआ है, तो ये साल हो गए और कैसे हो सकता है कि हम इनको मौका ना दें? माहम, ब्रेक आप लेंगे प्लीज। इतनी तकलीफ पे ब्रेक कौन लेता है भाई? क्योंकि आप इतना अच्छा करें, वो एनर्जी कहाँ से मैच करूंगी मैं? ना करें आप, हमें माहम की एनर्जी चाहिए। अगर अयाज की एनर्जी चाहिए होती तो फायदा क्या? एक है, क्या बात है, वो तो हाँ एक ही है। अयाज दूसरा नहीं हो सकता। There's only one अयाज सम्मो and that's all. That's true. Okay जी, तो आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज सम्मो। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे बातों को। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो विद अयाज सम्मो। मैं अपनी एनर्जी मैच करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक एंड किया था। भाई बहुत कहानी आगे निकल गई थी। कोई शो खाना जा रहे हैं। अच्छा भाई माम, बहुत सारी जगहों पर हम सही सवालों का गलत जवाब देते हैं। हाँ, जानबूझ के, जैसे आज। अब है असल में गेम ये। रॉन्ग आंसर्स ओनली, सही सवाल होंगे, जवाब आपके गलत होंगे। हाय, तो बहुत मुश्किल है। ओके, ये सबसे आसान गेम है जो आपने पूरे शो में किया है, यहाँ करना है। तो ये मुश्किल हो गया ना, अब करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा। माम आमिर क्या करती हैं? मैं पायलट हूँ। क्यों करिएगा, मैं जहाज हूँ। मैं वाकई जहाज नहीं हूँ, मैं पायलट हूँ। ओके जी, आपका पहला क्रश? मेरा पहला क्रश अदनान समी खान। तुम असली मत समझना ये सब बातें। ओह माय गॉड, इतना गलत कोई कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, अगर देखा जाए तो अपनी जवानी में प्यारे थे वो बहुत।
तो बाद में उनकी तबीयत या जो उनको आपको मेडिकल कंडीशन कह लो उसकी वजह से सब ठीक है, लेकिन मेरा पहला क्रश वो नहीं थे। आगे बढ़ो। जरा ढोल की बजाओ बोल रही हूँ। ओके, मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ। मैं अंडरटेकर जैसी बनना चाहती हूँ। यार ये तो सही जवाब है। मुझे इश्क है डैश से। मुझे इश्क है इस दुनिया से। ओके जी, इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? इसका जवाब नहीं है बॉस मेरे पास। है क्या? रॉन्ग आंसर है ना, दुनिया पूरी खुली ताकि है आप अच्छी चीजें सोच सके। नाफ से। हाँ। अब ज्यादा रॉन्ग और क्या लिखूं मैं? देखो उसके नीचे डिस्क्लेमर चला दे ना कि ये गलत आंसर है, वरना मैं अब पहले बुरी नसीम मनूस नसीम से अब पागल नसीम हो जाऊंगी। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। जिंदगी में जरूर करना चाहिए यार, क्या करना चाहिए? मुझे नहीं आता इसका जवाब, मैं क्या गलत जवाब दूंगी इसका। डांस वाले वो करने चाहिए, वो जो पब्लिक में खड़े होकर पब्लिक अचानक से लोग मुड़ जाते हैं, तो ये तो अच्छे होते हैं ना। नहीं तो करने चाहिए। करने चाहिए वो। हाँ, नहीं करने चाहिए पब्लिक प्लेस पे व्हाई नॉट, जो लोगों को डरा देते हैं। यार भाई कोई एक इंडियन वो है, आपको टिकटॉकर कहेंगे, इंस्टाग्राम पे कहेंगे। हाँ, वो जो बाजार में खड़े कहीं अचानक से खड़ा होता है वो। See, but he's very famous now. You and I are discussing him here. करना चाहिए। वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए, करो। अगर किसी का दिल टूट जाए तो कैसे जोड़ना चाहिए? उसको ऐसे वो जैसे मेल्ट करके नहीं जोड़ते, जला जला के मोम लगा लगा के जोड़ना। इससे ज्यादा गलत जवाब मैं दे सकती थी मैं। अल्लाह से जन्नत में जगह दे। जिसका दिल जोड़ा है मैंने, आग लगाई तो बचता नहीं। एग्जैक्टली। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? संडे वाले दिन सी व्यू। संडे वाले दिन सी व्यू, वाह 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 भाई। संडे वाले दिन भाई एडवांस में ले यार। ओह गॉड, यार ये शो घर पे होना चाहिए था, ये यहाँ करने वाला नहीं हूँ मैं। गैस गलत किया तुमने मेरे साथ। ओके जी, पहला गाना महा आमिर, आर यू रेडी? मैं रेडी हूँ, गाओ। हाय हाय ओए होए ओए होए बदो बदी आई हेट यू यार। बदो बदी अक्का मिले कदी कदी। आई एम श्योर उससे तो बेहतर ही गा रही। तो गाओ। ओए होए तो बदी बदो बदी तो बदी अख लड़ी बदो बदी। थैंक यू अक्का मिले कदी कदी। इतना तो मुझे भी नहीं आता बॉस। हो गया, जितना खराब कर सकते थे हमने कर दिया। इससे ज्यादा क्या खराब करोगे जो उसने कहा? ठीक है। अयाज यू नो आई हेट यू। ओके, ये तो सबको आता है यार। मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। सताने वाले वन में आने वाले वन से जाना नहीं। वन से जाना नहीं। वाह। मैं हवा मैं हंसी मेरे पास आहा क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। मजे की बात है, फिर लिरिक्स आगे पीछे कर दिए, गाया बहुत अच्छा है आपने। आप ऐसे बेइज्जती नहीं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। आपने सिर्फ उसको एक दफा अवन में डाला है आपने और एक दफा बोला कि मैं हवा, बाकी सब ठीक था। यार ये तो गाना होना चाहिए, बहुत टाइम से नहीं हुआ। हवा हवा ए हवा मुझको लुटा दे। हाँ उसका पता दे, हाँ मुझको पता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार। मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे माफ कर दो मुझे। यार ये क्या बात हुई यार, इतना अच्छा यार गाना। हाँ बहुत अच्छा गाया है। मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, उसके बाद बुरे शॉट्स लगाते हो गाने के। बंदे का करियर शुरू होने से पहले बर्बाद हो जाए। चलो एक अच्छा आसान सा गाना चाहिए। अच्छा आसान कैसे होगा? अच्छा आसान गाना है, इजी। या अल्लाह, हो तुम्हें क्या गम चले जाना। भाई तुम हो तुम्हें क्या गम। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। वाह थैंक्स।
मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। माफ कर दे भाई, फेवरेट गाना। देखो मेरी बात सुनो, आई एम अ वेरी गुड लिसनर बट आई एम अ वेरी बैड सिंगर, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मम्मा पास जा रहे हैं। इसके बाद तो जाना बनता है, ये पता नहीं कितने लोग बुरा भला बोलेंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me, Ayaz. It's always fun. Thank you so much, and I love watching your show. You do a great job. Thank you so much. So, आप yeah. आई, 4 चांद लगाया आपने. Thank you. And wish you best of luck for the climax of आपा शमीम. Thank you so much. उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये क्रेसेंडो ऊपर जा रहा है, हाँ. मजीद ऊपर जाए. हाँ, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत है, तो अल्लाह करे इसको कामयाबी ही मिलती रहे. जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, इस शो में जो भी बातें हैं मुज़र सेहत है. मुज़र सेहत है. थैंक यू सो मच आप लोग का इतना प्यार देने का, और जितनी चीजें आप देखते हैं, पसंद करते हैं या नहीं भी पसंद करते हैं, फिर भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. कीप वॉचिंग, कीप लविंग अस, एंड थैंक यू. और जाने से पहले अपना जरूर बता देंगे कि आपा शमीम जो आने वाले एपिसोड में धमाका होने वाला है. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. ये भी करते आज का शो खत्म. मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. अपना ख्याल रखिएगा. यहाँ समझ आएगा.